रिवाइज करेंगे यूनिट 4 स्प्रेडशीट। उसके आपके सेशंस हैं यूजिंग ऑटोसम, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाइड एंड हाइड, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स, सेट पैराग्राफ ब्रेक, क्रिएट, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट, शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, कैलकुलेट डाटा अक्रॉस वर्कशीट्स, मैनेज वर्कबुक व्यू यूजिंग मल्टीपल वर्कशीट एंड लिंकिंग सेल्स। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है यूजिंग ऑटोसम। ऑटोसम मीन्स जो ऑटोमेटिकली विदाउट कैलकुलेटर के या काउंटिंग किए किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? इजिकल टू सम। रेंज का मतलब जो डाटा आप इसके अंदर चूज़ करोगे उस डाटा को ये ऑटोमेटिकली प्लस करेगा और आपको आंसर निकाल कर दिखाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑटो सम। ऑटो सम आपके दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, रोज़ वाइज एंड कॉलम वाइज। अगर रोज़ वाइज मैं देखती हूँ, जैसे किसी का रोल नंबर है, उसके मार्क्स हैं और मुझे उसको टोटल निकालना है, तो ये मेरा रोज़ वाइज कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं कॉलम वाइज करती हूँ, जैसे मुझे किसी भी लाइक दैट किसी भी कैटेगरी का अमाउंट निकालना है कि 2000, जैसे मैंने लिखा है कि एप्पल जो है 2015 में इतने का था, 2018 में इतने का हुआ और 2019 में इतने का, तो टोटल कितना प्राइस बना, वो तब से लेकर अब तक टोटल कितना अमाउंट बना। तो उस अमाउंट को निकालने के लिए मैंने कॉलम वाइज को चूज़ किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना डाटा चूज़ किया। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं कुछ डाटा रेडी कर लेती हूँ। मार्क्स, ओके। एक बात और है, कंडीशन फॉर्मेटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर अल्फ़ाबेट को कलर नहीं करता। बट ये किस में कलर करता है? ओनली इन न्यूमेरिक। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये आपका मैं स्टेप बताती हूँ। होम मेन्यू में जाना है, होम मेन्यू बार में जाएंगे, देन उसी के अंदर हमें मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के फॉर्मेट को चेंज करना, उसके डिज़ाइन को चेंज करना। ये क्या करता है, इसके अंदर कलरिंग के अकॉर्डिंग जो इनकी परसेंटेज और मार्क्स और न्यूमेरिक्स हैं उनमें शेडिंग्स देता है, उनमें कलरिंग देता है। लाइक दैट मैंने किया एक सॉलिड कलर। अगर मैं सॉलिड कलर चूज़ करती हूँ, जैसे इसके मार्क्स आए थे 10, क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी आपके पास 5 या 6 ऑप्शंस होंगे, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन और कुछ सिंबल के अकॉर्डिंग जो इनकी परसेंटेज और नंबर निकाले हुए हैं ऊपर नीचे हैं उसके कलरिंग करेगा उसी हिसाब से। जैसे 10 मैंने लिखा है तो ये जो बॉक्स होगा, अगर मैं सॉलिड कलर लेती हूँ तो ये सिर्फ 10% हिस्से में ही कलर करेगा। अगर ऐसे ही सेकंड मैंने लिया था 20, तो 20% हिस्से में ही कलरिंग होगी। इसमें हो सकता है कि आपको कुछ इस टाइप में भी दिखाए, कुछ इस टाइप के सिंबल भी आप यूज़ कर पाओ। तो नॉर्मल जो स्टार्स होते हैं वो कम के लिए यूज़ कर सकता है, वो उसके सामने स्टार बना सकते हैं। अच्छा, जो उससे ज़्यादा है उसमें वो मून को ले सकता है, और जो सबसे ज़्यादा हो उसमें वो ब्राइटनर स्टार सन को ले सकता है। ऐसे परसेंटेज में भी इसी वे में कलरिंग होगी, लेकिन कलरिंग किस हिसाब से होगी? उनके नंबर के हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से। अगर 50% मैं लेती हूँ, 50 लेती हूँ किसी भी डाटा में, जो कलरिंग होगी वो हाफ हिस्से में होगी। मीन जितना वो टोटल है उसका, उसके हाफ में वो कलरिंग करेगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर कलरिंग के हिसाब से उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। इसकी मैं आपको एक पिक भी सेंड करूँगी। आगे नेक्स्ट है आपका हाइड, अनहाइड, फ्रीज, रोड एंड कॉलम्स। पहले हम करते हैं हाइड एंड अनहाइड। थर्ड इज हाइड एंड अनहाइड। लाइक दैट मैंने एक कॉलम क्रिएट किया,
कर लेते हैं 3 कॉलम्स क्रिएट। ये है ABCD। जैसे कि हम जानते हैं कॉलम जो हैं वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं और जो हमारे रोज़ हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं नंबर के हिसाब से। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे क्लास वाला डाटा नहीं चाहिए, मेरे पास वो डाटा सेव्ड है, लेकिन मैं इस कॉलम को शो नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ A, B और D ही मेरे सामने शो हों। तो जैसे ही व्यू में इसके ऑप्शंस आएंगे आपके पास व्यू मेन्यू बार में, जैसे हम व्यू मेन्यू बार में जाते हैं और जिस कॉलम को हमने हाइड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप हाइड पे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, इस कॉलम को हाइड कर देगा। नॉर्मली हाइड एंड अनहाइड के अंदर अगर मैं इसको हाइड करती हूँ तो मेरे पास डाटा कुछ ऐसे शो होगा, A, B एंड D कॉलम, और इन दोनों के बीच में जहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार होता है, जो हमारा ये फंक्शन बार है ऊपर, यहाँ हमारा जो भी सेल जिसके अंदर हमारा कर्सर होगा उसका नेम शो होगा और यहाँ पर जो भी हम उसके अंदर टाइप करेंगे वो यहाँ शो होता है। तो यहीं पर ही एक छोटी सी बारीक लाइन आ जाएगी एक, और उसके अंदर आपको प्लस का निशान दिखाई देगा, प्लस और माइनस का। अगर आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हो तो C शो होगा और माइनस का निशान दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर माइनस पे क्लिक करते हो तो दोबारा फिर A, B और D दिखाई देगी, आपको C नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो उस टाइम के लिए हाइड हो चुका होगा। तो हाइड और अनहाइड में सिर्फ ये जो 2 सिंबल्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। इसी में ही आपका आ गया था फ्रीज कॉलम एंड रोज। अब इसमें क्या है, नॉर्मली मैं ऊपर लिख देती हूँ सीरियल नंबर, क्लास, सेक्शन, हाउस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट 2। नॉर्मली जो हमारी शीट है, शीट में जितने भी हमें एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है उसमें अगर मैं काउंटिंग लिखती हूँ तो वहाँ तक तो मुझे वो शो होगा। जो हमारे ऊपर के हमारे जो फर्स्ट कॉलम है, हमारी जो हेडर रो है वो शो होगी, इसको हेडर रो भी बोल सकते हैं। तो आपको हेडर रो शो होगी, लेकिन जैसे ही आप आते हो लाइक दैट आपका डाटा अप्रोक्सीमेटली 400 तक है, डाटा आपका 400 तक है, आप 400 तक जाओगे, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए आपको हेडर रो शो होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे मूव करोगे तो आपको जो ऊपर की रोज़ है वो शो नहीं हो पाएगी। अगर आपको ऊपर की रोज शो नहीं होगी लाइक दैट, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा मुझे फर्स्ट रो में क्या टाइप करना है और सेकंड रो में क्या टाइप करना है। तो वो ऊपर की फर्स्ट रो जो है हमारे पास वो फ्रीज़ रहे, फ्रीज़ मतलब वो मुझे दिखती रहे, चाहे मेरा डाटा 2000 पर हो, चाहे 4000 पे मेरा कर्सर जाए, या फिर मैं 12000 तक एंट्रीज करूँ, लेकिन मुझे जो फर्स्ट रो है वो शो होती रही। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज़ रोज एंड कॉलम्स पर जाना पड़ेगा। फ्रीज़ रोज एंड कॉलम के स्टेप्स क्या हैं, आपको व्यू में जाना है, देन क्लिक ऑन फ्रीज़ सेल। फ्रीज सेल पे जैसे आप क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा कि आपको फ्रीज़ रोज़ करने हैं या कॉलम करना है। तो उसमें अगर मुझे रोज़ मतलब अगर आपको ये ऊपर वाली हेडिंग चाहिए तब तो आपको फ्रीज़ रोज़ चूज़ करना है, मतलब आपको हेडर शो कराना है तो आपको फ्रीज़ रोज़ पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप फ्रीज़ कॉलम पे क्लिक करोगे अगर आपको सिर्फ ये सीरियल नंबर हाइड चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरा डाटा इस तरफ से भी मूव करे, मुझे रोज़ वाइज ज़्यादा एंट्री करनी हो और मुझे ये ना पता चले कि बाई चांस मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख देती हूँ तो मुझे ये ना पता चलेगी कि मैं किस रोल नंबर की एंट्री कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ जो शो हो रोल नंबर वाइज और यहाँ मैं अपना डाटा मूव करती रहूँ आगे तक, तो उसमें क्या होगा, उसमें इधर का डाटा दिखाई देगा। अगर मैं रोज़ चूज़ करूँगी तो मुझे ऊपर वाला डाटा दिखाई देगा, चाहे मेरी एंट्रीज 400 पर हैं, 2000 पर है, 12000 पर। मुझे फर्स्ट रोज़ है वो मेरी फ्रीज़ हो जाएगी। उसमें आपको कुछ इस टाइप में बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीज़ के लिए पूछा जाएगा, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एरो का निशान दिखाएगा कि या तो आप फर्स्ट रोज़ को
कर सकते हो एक टाइम पे फ्रीज या कॉलम को। और जैसे ही वो एरो के साथ आप यहाँ क्लिक करते हो, उसकी जो एड्रेस मतलब उसके बैकग्राउंड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अप्लाई पे क्लिक करने पर ये रोज़ आपकी फ्रीज रहेंगे। इसको हम अनफ्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेट पेज ब्रेक। कई बार डाटा क्या होता है, नॉर्मली हम एक्सेल में वर्ड में काम करते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूला ना होने की वजह से हमें एक्सेल में काम करना पड़ता है। कई बार डाटा हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, नेम, फादर नेम। जाहिर सी बात है कि मैं इसके हिसाब से इसकी जो सेल की लेंथ है उसको इंक्रीज़ करने के बजाय अगर इसमें सेट प्रेस ब्रेक लगाती हूँ, जैसे कि मेरा सिर्फ फादर शो हो रहा है एक, उसमें बार बार टेक्स्ट करने के बजाय मुझे सिर्फ एक ही डाटा चेंज करना है या कुछ इस टाइप का डाटा वो करना है, तो मैं दो जो मेरे सेल हैं उनको लूँगी, उन पर सेट प्रेस ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करूँगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कंबाइन करेगा इस सेल को। जैसे हमारा मर्ज एंड सेंटर वर्क करता है वैसे ही सेट पेज ब्रेक भी करेगा। वो जो फर्स्ट सेल है जहाँ तक हम उसको क्लिक करेंगे वहाँ तक वो उसको फर्स्ट सेल बनाएगा। नॉर्मल इसका यूज़ बहुत कम होता है। आपका यूज़ होगा फ्रीज कॉलम एंड रोज, हाइड एंड हाइड, कंडीशन फॉर्मेट भी आपकी कम यूज़ होगी। ऑटो सम मैं बता देती हूँ कौन से ज़्यादा यूज़ होते हैं नॉर्मली आपका ये यूज़ होता है क्रिएट एंड मॉडिफाई फॉर्मेट चार्ट। शॉर्ट एंड फिल्टर आपका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी हर एक फील्ड में यूज़ होता है। कैलकुलेट अक्रॉस डाटा अक्रॉस वर्कशीट भी आपका यूज़ होता है और यूजिंग मल्टीपल वर्कशीट्स भी आपकी यूज़ होती हैं। तो हम फिफ्थ करते हैं क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट। अब चार्ट्स का क्या है, ये आपका जो इंसर्ट मेन्यू बार है उसके अंदर हम चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने वर्ड में यूज़ किए थे चार्ट्स। क्रिएट मॉडिफाई का मतलब ये है कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, जैसे हमें बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। आपको चार्ट्स के टाइप आएंगे, जैसे कि हमारे कुछ इस टाइप में कई बार चार्ट्स बने होते हैं। आपको कुछ इस टाइप में चार्ट्स बने होते हैं। तो आपके चार्ट्स के टाइप, आप उनको इंसर्ट कैसे कर सकते हो, उनको चेंजेस कैसे कर सकते हो, वो सारा आपके चार्ट्स के अंदर आता है। इसको आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट डाटा क्रॉस वर्कशीट। वर्कशीट के अक्रॉस में डाटा कैसे क्रॉस कर सकते हैं। पहले वर्कशीट होती है जिस शीट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सेल है उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास फर्स्ट शीट शो हो रही है इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। अब मुझे क्या करना है, इसमें मैं डाटा टाइप करती हूँ। जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, इंग्लिश, मैथ, पंजाबी की जो टोटल है मुझे नेक्स्ट शीट पे निकालना है। सीरियल नंबर फर्स्ट या रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर फर्स्ट। इंग्लिश में 3 मार्क्स, मैथ में 4 और पंजाबी में 5 मार्क्स। अब इसका जो आंसर है मुझे शीट 2 पे निकालना है, तो जाहिर सी बात है मैं शीट 2 पे क्लिक करूँगी। शीट 2 पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगी टोटल और वही फॉर्मूला लगाऊंगी इजिकल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और शीट 1 पे क्लिक करूँगी दोबारा फिर, और वहाँ पर जाके क्या करूँगी, अपने इंग्लिश से लेकर पंजाबी तक के डाटा को सिलेक्ट कर लूँगी और शीट 2 पे क्लिक कर दूँगी। ये क्या करेगा, शीट 1 टाइप कर देगा और जो आपके इनके कॉलम्स की नेम्स होंगे उनको टाइप कर देगा। जैसे मैंने लिखा B2 से, तो अपने आप टाइप करेगा B2 2 D2। कुछ इस टाइप में आपको शो करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, शीट 2 से शीट 1 पर गई, डाटा को सिलेक्ट किया और शीट 2 पे आ गई। ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सिलेक्ट करता है और जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो यहाँ सम की जगह मुझे आंसर क्या दिखाई देगा, 12।
तो मुझे आंसर शो हो जाएगा शीट 2 के ऊपर। मतलब वर्कशीट को मैनेज करना, उनको उनके कंपैटिबिलिटी को यूज़ करना। जैसे फर्स्ट में मुझे सिर्फ डाटा दिखाना, उसकी कैलकुलेशन दिखानी है, तो शीट 2, 3, 4 के अंदर मैं उसका डाटा उठाकर उसकी कैलकुलेशन दिखा सकती हूँ। या कंबाइन करना है मुझे 2 डाटास को। आपके डाटा ज़्यादा हैं, आपको बार बार एक्सेल शीट अलग अलग नहीं बनानी है, आपको शीट्स ही उसकी यूज़ करनी है, वर्कशीट्स, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है मैनेज वर्कबुक व्यू। अब आपकी जो शीट्स हैं वो कैसी दिखनी चाहिए, या जो भी आप डाटा यूज़ करो वो कैसे दिखना चाहिए। नॉर्मली इसका जो फंक्शंस होते हैं पहले लिख देते हैं, मैनेज वर्क बुक व्यू। अब जो भी आपका डाटा है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए पहला ऑप्शन है आपके पास कि आपको पहले जाना है पेज लेआउट के अंदर, जो आपका मेन्यू बार में ऑप्शंस है इंसर्ट के बाद। देन इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग। फर्स्ट है इसके अंदर मर्ज के अंदर व्यू का मैं अभी बताऊंगी आपको। पहले मर्ज इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। मर्ज के अंदर क्या होता है कि आपका जो शीट है उसकी लाइन, जैसे आप पेपर्स में स्केल से लाइनिंग करते हो कि डाटा सिर्फ इतने हिस्से में टाइप हो, बाकी के हिस्से में टाइप ना हो लाइनिंग के लिए, वैसे ही मर्ज भी वही वर्क करता है कि साइड की शीट में कितना स्पेस छूटना चाहिए। मर्ज के बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट तो वही है कि जो आपकी नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन अगर आपकी रोज ज़्यादा हैं आपके हेड और रोज, और आप चाहते हो कि सारी एक ही शीट पर शो हो नॉर्मली, थोड़े से स्पेस की वजह से जिससे वो फिट हो सकती हैं, तो आप उसको ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप मोड में भी निकाल सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है इसी के अंदर पेज ब्रेक, इसी के अंदर हाइड एंड अनहाइड ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है कि एक्सेल शीट में आपको लाइनिंग दिखाई देती है, लेकिन अगर आप ग्रिड को अनहाइड कर देते हो तो आपको जैसे वर्ड में प्लेन शीट शो होती है वैसे ही आपको ये भी ब्लैंक ही शो होगा। आगे आता है पेज साइज़, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपने जो है आपको A4 आपकी प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रिंटर में किस टाइप की शीट्स हैं, उसके हिसाब से आप पहले शीट को सिलेक्ट करोगे फिर उस पर डाटा को निकाल लोगे। अब इसके अंदर मैनेज वर्क व्यू। व्यू कैसे दिखना है, व्यू का मतलब देखने में शीट आपकी कैसी होनी चाहिए। एक होता है वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल व्यू, ड्राफ्ट। आपके 4 तरीके के व्यूज़ होते हैं। वेब लेआउट में जैसे कि आपकी वेबसाइट होती है उस वे में आपको दिखाई देगी शीट। प्रिंट में जिस हिसाब से आपका प्रिंट होता है डाटा। नॉर्मल में जो आपकी एक्सेल शीट है वो शो होगी। एंड ड्राफ्ट में ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका वेब पेज होता है वैसा शो होगा। और ये नॉर्मल पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट, जैसे कि आपका प्रिंट का पेज होगा उस वे में शो करेगा डाटा को। नेक्स्ट इसी में आपका है यूजिंग मल्टीपल वर्क बुक एंड लिंकिंग सेल। इसका क्या ऑप्शन है मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जाना है गो टू व्यू मेन्यू बार, उसके अंदर आपको आता है स्विच विंडोज़। स्विच विंडोज़ के अंदर आपकी 2 या 3 अगर आपकी एक्सेल शीट्स ओपन है, बुक 1, 2, 3, 4, तो इनके अंदर आप डाटा, जैसे कि हमारा जो है वर्क व्यू के अंदर हमने अपनी शीट को शेयर किया था, शीट 1 का जो डाटा था उसकी कैलकुलेशन शीट 2 पे निकाली थी। ऐसे ही आप बुक 1 मतलब जो आपका एक्सेल की जो शीट 1 है, शीट 1 का आंसर आप शीट 2 पे भी निकाल सकते हो। मतलब शीट 1 में मैं सिर्फ डाटा टाइप कर दूँ
और शीट 2 में मैं उसका सम निकाल सकती हूँ। शीट 3 में ही उसको क्या कर सकती हूँ, मैं उसकी एवरेज निकालना चाहती हूँ। और शीट 4 के अंदर सिर्फ नेम शो करना चाहती हूँ उनके। तो ये चारों मेरे जो डाटा हैं, मतलब जो मेरा डाटा है वो चारों शीट्स में शो हो, शेयर हो, उसके लिए हम स्विच विंडो भी यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं मैनेज वर्कबुक व्यू एंड लिंकिंग सेल। इसके अंदर क्या होगा, आपका डाटा जो होगा वो सिर्फ रीड किया जा सकेगा, उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते। एक तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट भी आप इसको बोल सकते हो। सिर्फ आपकी एक्सेल की जो शीट है वो रीड की जा सकती है, उसको राइट नहीं किया जा सकता। मतलब आपके पास राइट का ऑप्शन नहीं आएगा। नॉर्मली आपके पास सिर्फ यही है एक्सेल के अंदर। और आपको मैं एक और शीट इसी के साथ एक और वीडियो शेयर करूँगी इसी के बाद। आपने रीड करना है यूनिट 4 और रिवाइज करना है। यूट्यूब चलाओ।